हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कैड ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटोकैड में ये ड्राइंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक मशीन स्ट्रक्चर है और इसे आज हम ऑटोकैड में ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस स्ट्रक्चर की करीब करीब सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। लाइक सभी सर्कल का डायमीटर, सभी आर्क्स का रेडियस और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी यहाँ पर दी हुई है 82 mm। तो चलिए दोस्तों, इसे हम ऑटोकैड में ड्रॉ कर लेते हैं। ऑटोकैड में आ गए हैं दोस्तों हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं हम इन दो सर्कल से। एक सर्कल 24 डाया का है और दूसरा सर्कल 54 डाया का है। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल कमांड पर क्लिक किया है दोस्तों। नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट दोस्तों मैंने सपोज़ यहाँ पर क्लिक किया है। अब हमें दोस्तों सर्कल का डायामीटर चाहिए 24, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेडियस पर सेट है। तो डायामीटर के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा सर्कल डायामीटर में सेट हो गया है। अब हम डायामीटर की वैल्यू डाल देंगे। सर्कल का डायामीटर 24, एंटर किया है दोस्तों। 24 डाया का ये सर्कल बन गया है। दूसरा सर्कल हमारा 54 डाया का है। तो उसी तरह से दोस्तों सर्कल कमांड यहाँ से लेंगे, या फिर आप स्पेस बटन प्रेस करके भी इस कमांड को फिर से ले सकते हैं। मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, सर्कल कमांड फिर से आ गई है। पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और डायमीटर के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। दूसरा सर्कल जो है दोस्तों हमारा 54 डाया का है, तो मैंने 54 वैल्यू दी है और एंटर किया है। तो देखेंगे दोस्तों, एक सर्कल 54 डाया का बन गया है और दूसरा सर्कल 24 डाया का। अब यहाँ पर भी दोस्तों दो सर्कल दिए हुए हैं, 18 डाया और दूसरा 36 डाया, जबकि इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट से इन दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 82 दी हुई है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक पॉली लाइन लेते हैं, सेंटर पॉइंट पर यहाँ क्लिक करते हैं और माउस को लेफ़्ट डायरेक्शन में किया और 82 वैल्यू दी है, एंटर एंटर। तो देखेंगे एक 82 mm की यहाँ पर सेंटर टू सेंटर लाइन बन गई है। अब दोस्तों ये दोनों सर्कल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, 18 डाया और दूसरा 36 डाया। सर्कल कमांड में गए हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया है, डाया के लिए यहाँ पर क्लिक किया है। एक सर्कल है 18 डाया का, अगेन दूसरा सर्कल है हमारा 36 डाया का, तो वैल्यू दे दी है 36, एंटर। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लाइन इस तरीके से मिली हुई हैं, तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, पॉली लाइन पर क्लिक किया है, यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट पर क्लिक किया है और यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट तक हम इसे लाए हैं। जैसे कि आप देखेंगे ग्रीन कलर का यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट बन गया है। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एंटर। अब सेम इसी तरीके से नीचे लाइन बनानी है तो हम मिरर कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, मिरर कमांड में गए हैं, सेंटर पॉइंट दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है और माउस को राइट डायरेक्शन में किया है, एक क्लिक किया है, अगेन एंटर किया है। तो देखेंगे हमारी ये दोनों लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ हो गई हैं। अब दोस्तों ये लाइन जो है हमारी सेंटर लाइन है, इसे सेंटर लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन अभी सिंपल लाइन है, इसको हमें सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है लाइन टाइप, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सेंटर लाइन लिस्ट में दिख नहीं रही है, तो उसके लिए हम अदर पर क्लिक करेंगे, अगेन लोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी लाइन टाइप्स हमें दिख रही है, तो हमें सेंटर लाइन लेनी है। तो किसी भी लाइन टाइप पर क्लिक करेंगे दोस्तों और कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन हमारी यहाँ पर शो होने लगेगी। तो दोस्तों हम ये वाली सेंटर लाइन ले लेते हैं, पहली वाली, इस पर क्लिक किया है तो हमारी लिस्ट में सेंटर लाइन आ गई है। इसको हमने ओके किया है। अब दोस्तों इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसी लाइन को मुझे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है।
यहाँ पर गए हैं लाइन टाइप पर और सेंटर लाइन पर क्लिक कर दिया है। तो देखेंगे मेरी लाइन सेंटर लाइन में कन्वर्ट तो हो गई है, लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी। लाइन पर क्लिक किया है और कीबोर्ड से CH टाइप किया है, एंटर किया है। तो ये दोस्तों प्रॉपर्टीज़ का एक पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है लाइन टाइप स्केल, इस स्केल को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर 1 है, सपोज़ मैं इसको 10 कर देता हूँ, एंटर किया है। तो देखेंगे दोस्तों मेरी सेंटर लाइन इस तरीके से अब सही से दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है सेंटर लाइन और यहाँ पर एक लाइन है। इन दोनों के जो बीच का एंगल है दोस्तों वो 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पॉली लाइन यहाँ पर बना लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी भी, यहाँ पर क्लिक किया है, एंटर किया है। इस लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैच प्रॉपर्टी में गए हैं, सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया है और इस पर क्लिक कर दिया है, एंटर किया है। तो ये मेरी लाइन सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गई है। अब दोस्तों एक लाइन तो हमारी ये बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल पर कैसे बनानी है, तो उसके लिए हम रोटेट में जाएंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, एंटर किया है। नीचे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक किया है। अब नीचे पूछ रहा है कि हमें इसी लाइन को रोटेट करना है या इसकी कॉपी को रोटेट करना है। तो दोस्तों मुझे कॉपी को रोटेट करना है, तो उसके लिए मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा और एंगल दे दूँगा दोस्तों 60, एंटर। तो देखेंगे ये लाइन की कॉपी भी हो गई है और 60 डिग्री एंगल पर ये रोटेट भी हो गई है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये एक आर्क दिया हुआ है जिसका रेडियस 60 है। तो हम पहले इसको ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे इजी है, सर्कल कमांड पर गए हैं, 60 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस की वैल्यू दे दी मैंने 60, एंटर। तो देखेंगे 60 रेडियस का ये सर्कल बन गया है। अब दोस्तों ये जो बाहर का पोर्शन है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड में गए हैं, इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक किया है, एंटर किया है। अब दोस्तों एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया है और एक यहाँ पर। तो देखेंगे हमारा ये आर्क हमें 60 रेडियस का मिल गया है। इस पार्ट को हम इरेज कर देंगे। और दोस्तों अब हमें करना क्या है, देखेंगे कि ये हमारा आर्क जो है ये भी सेंटर लाइन में ही बना हुआ है। तो हम अपनी इस सिंपल लाइन को भी मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैच प्रॉपर्टी में गए हैं दोस्तों, सेंटर लाइन पर क्लिक किया है और कन्वर्ट किसको करना है, इसको। यहाँ पर क्लिक किया है, एंटर किया है। तो ये मेरा सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दो आर्क बने हुए हैं जहाँ पर ये हमारा 60 रेडियस का आर्क बना हुआ है और ये जो सेंटर लाइन है और एक ये 60 डिग्री एंगल पर जो लाइन है एक दूसरे को जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके कॉर्नर पर हम यहाँ पर दो आर्क बना लेते हैं, एक 6 रेडियस का और दूसरा 12 रेडियस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल कमांड में गए हैं, यहाँ पर क्लिक किया है और इसका रेडियस दिया है हमने दोस्तों 6। अगेन सर्कल कमांड में गए हैं, अगेन यहीं पर क्लिक किया है और दूसरा रेडियस हमारा दिया है 12। अब दोस्तों इन दोनों सर्कल को हमने सेलेक्ट किया है, कॉपी कमांड पर क्लिक किया है और इन्हें यहाँ से पिक किया है और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दिया है। तो देखेंगे दोनों तरफ 6 रेडियस एंड 12 रेडियस के सर्कल बन गए हैं। अब दोस्तों जो ये हमारा अंदर का पार्ट है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड में गए हैं, एक बार एंटर किया है, यहाँ क्लिक किया है, यहाँ क्लिक किया है, इसी तरीके से इसको ट्रिम कर दिया है। तो देखेंगे दोस्तों ये हमारा ट्रिम हो गया है। अब
क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अब हम इस पार्ट को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे जहाँ पर हमारा ये फिलेट और शेम्फर है, मॉडिफाई के अंदर इसमें जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ब्लेंड कर्व्स, इस पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर क्लिक किया है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक किया है। अगेन ब्लेंड कर्व्स में गए हैं, यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक किया है। एंटर कर देता हूँ फिर से वही कमांड लेने के लिए। इसी तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर्व्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों इस वाले पिक्चर्स में यहाँ पर ये सेंटर लाइन आखिर तक मिली हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कमांड में जाएंगे, एक एंटर करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर भी जॉइन हो गई है, यानी कि ये सेंटर लाइन, इस जो हमारा आर्क है इसकी सेंटर लाइन हमने आगे तक एक्सटेंड कर ली है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन ड्रॉ कर कर यहाँ पर 18 रेडियस का एक आर्क बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों पॉलीलाइन में गए हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है मिड पॉइंट पर और इसके टेंजेंट पॉइंट पर क्लिक किया है, ये लाइन बन गई है। दूसरा अगेन पॉलीलाइन में गए हैं, मिड पॉइंट पर क्लिक किया है और नीचे तक कहीं तक भी यहाँ पर मैंने लाकर पॉलीलाइन बना ली है। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक 18 रेडियस का एक आर्क दिया हुआ है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं सर्कल में जाऊँगा, टेंजेंट रेडियस वाला ऑप्शन लूँगा। एक मैंने दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया है, एक यहाँ पर, और रेडियस दिया है 18, एंटर किया है। अब ट्रिम कमांड में जाऊँगा दोस्तों, एक बार एंटर करूँगा, इसको ट्रिम कर दिया है, इसको ट्रिम कर दिया है और इसको ट्रिम कर दिया है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हमारी ड्राइंग अच्छे से पूरी तरीके से बन गई है। और इसको चाहें तो दोस्तों हम इसको मेज़रमेंट भी इसका दे सकते हैं। ये दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 6 में थी ड्राइंग। अभी ये किसी तरीके से बंद हो गई है, कोई इशू नहीं है, हम इसे फिर से ओपन कर लेते हैं एक्सरसाइज 6। अब इसका दोस्तों अगर आप डायमेंशनिंग देना चाहें वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से देनी है। सबसे पहले ये दोनों लाइंस हैं, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, बाहर तक नहीं निकालते हैं इसको। अब हम डायमेंशन में जाएंगे दोस्तों, एंगुलर में जाएंगे कि यहाँ पर क्लिक किया है, एक क्लिक यहाँ किया है और देखेंगे ये 60 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में है। शॉर्टकट रेडियस के लिए दोस्तों DRA टाइप किया है, एंटर किया है। ये इसका 18 रेडियस का आर्क है। इसी तरीके से ये 12 रेडियस, ये 6 रेडियस और दोस्तों ये हमारा 60 रेडियस। और DLI टाइप किया है डायमेंशन लीनियर के लिए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 82 है। और इन दोनों सर्कल का जो दोस्तों हमारा डायामीटर है वो भी डाल देते हैं। डायामीटर इसका 54 है दोस्तों और इस छोटे सर्कल का डायामीटर 24 है। इसी तरीके से इसका डायामीटर 18 है और बड़े वाले सर्कल का डायामीटर 36 है। तो दोस्तों ये थी हमारी मशीन स्ट्रक्चर की ड्राइंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।